अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी वेबसाइट से हर महीने 50,000 या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं तो क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं, लेकिन एक सच है। जो लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसे कमा रहे हैं उन्होंने शुरू कहाँ से किया था? एक सिंपल सी वेबसाइट, बेसिक सी वेबसाइट बना के उन्होंने गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, और उसके अंदर आपने कौन कौन सी मिस्टेक जो है नहीं करनी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ वीडियो देखने आए हैं या सच में अर्निंग करना चाहते हैं? यहाँ पे आपको चूरन मंजन फक्की नहीं बेची जाती, रियल स्ट्रेटेजी के साथ वर्क समझाया जाता है। और अगर आप सीरियस हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। जी तो गाइज, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेबसाइट बनाने का आपको फायदा क्या मिलेगा। आज के इस ऑनलाइन दौर में हर छोटे से छोटा बिजनेस भी ऑनलाइन जाता जा रहा है और ऑलरेडी इतनी ज्यादा वेबसाइट्स पैसे छाप रही हैं। न सिर्फ ब्लॉगिंग से, और भी काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, और यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टूल वेबसाइट क्रिएट करने का तरीका बताया है। तो गाइज, वेबसाइट सिर्फ एक डिजिटल कार्ड नहीं है, बल्कि ये आपकी एक ऑनलाइन पहचान है। आप इससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए पोर्टफोलियो प्रोफाइल बना सकते हैं, और इससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट ये है कि आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो माई सेल्फ मोहम्मद अहमद एंड वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। जी, वेबसाइट बनाने के लिए हम सबसे पहले होस्टिंग और डोमेन को लेते हैं। डोमेन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस, जैसा कि google.com, facebook.com, youtube.com। होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी वेबसाइट की सारी स्टोरेज सेव होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप होस्टिंग प्लान होस्टिंगर से ही परचेज करें, जिसमें आपको स्पीड और सिक्योरिटी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। जी तो गाइज, हम आ चुके हैं होस्टिंगर के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग है पड़ी जो कि प्रीमियम होस्टिंग है, एंड इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है जो हम आके यहाँ पे गेट न्यू डोमेन करेंगे। लेकिन आपके पास तो होस्टिंग नहीं होगी, आपने सबसे पहले होस्टिंगर के अंदर चले जाना है। आप मेरे रेफरल लिंक से जाएं या आप मेरा कूपन कोड यूज कर लें, जहां से भी मर्जी चले जाएं। आपने वहां से होस्टिंग प्लान जो कि प्रीमियम प्लान है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है, आप उसको चूज करके आपने होस्टिंग बाय कर लेनी है, कंटिन्यू विद गूगल करके। जी तो गाइज, मैंने मोबाइल्स के ऊपर वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग आर्टिकल लिखने हैं, तो मैंने ChatGPT से फटाफट से अपनी वेबसाइट के लिए एक नेम जनरेट करवा लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास नेम आ चुका है, moviesheet.com के नाम से मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम आ जाते हैं होस्टिंगर के अंदर, डोमेन वाले सेक्शन के अंदर, गेट अ न्यू डोमेन। यहाँ पे अपने डोमेन आपने कॉपी जो की थी पेस्ट कर देनी है, अपने डोमेन का नेम, एंड यहाँ पे .com के साथ इसको सर्च कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो जी गाइज, ये अवेलेबल है, एंड इसको कर लेते हैं सिलेक्ट हम, एंड यहाँ पे हम 1 ईयर की सिलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं, एंड चूज द पेमेंट मेथड। अगर आप होस्टिंग भी साथ परचेज करेंगे तो बिल्कुल यही सिंपल से प्रोसेस है, आपने पेमेंट वगैरह फिल कर देनी है, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू विद मैं जैज़ कैश करता हूँ, यहाँ पे कर दिया मैंने जैज़ कैश, एंड यहाँ पे अपना लिखता हूँ मैं नंबर। कंटिन्यू विद जैज़ कैश के बटन पे हम क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास OTP आएगा। मैं OTP चेक कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे हमारे पास OTP आ चुका है। अब यहाँ पे अपना हम OTP इंटर करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू, एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक कोड आएगा। जी तो गाइज, हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 1 ईयर की डोमेन परचेज कर ली है उस नाम की जो कि मैंने आपको बताया था। वेबसाइट लिस्ट के अंदर आके हम यहाँ पे ऐड अ वेबसाइट करेंगे, एंड यहाँ पे हम वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल वगैरह यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी जीमेल वगैरह लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट के बटन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आपको ये कुछ थीम सजेस्ट कर रहा है, लेकिन हमने चूज अ थीम इंस्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एस्ट्रा को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया, एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपने जो भी प्लगइन्स हैं वो खुद से मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं, हम इनको यहाँ पे डिसलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे हम अपने डोमेन का नेम इंटर करते हैं जो कि अभी हमने परचेज करी है। यहाँ पे मैंने अपनी डोमेन का नेम इंटर कर दिया है, एंड नाउ यहाँ पे मैं कर दूंगा फ्री डोमेन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल वर्डप्रेस। यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जी तो गाइज, हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट की जो भी मेन सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको चल के बता देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आपको मैं लिंक इन अ न्यू टैब के अंदर ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो शो हो रही है, एंड गाइज यहाँ पे चेक करें
ये नेम शो हो रहा है एंड यहाँ पे भी URL ये शो हो रहा है, लेकिन हमने ये नहीं परचेज़ किया था। हमने परचेज़ किया था mobizy.com से। एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं हम सेटिंग के अंदर, जनरल के अंदर। यहाँ पे ये चेक करें गाइस, मेरे ख़्याल से इस डोमेन का ऑनर पहले कोई और था, पहले किसी और प्लान के अंदर, होस्टिंग के अंदर, यानी कि ये स्टोर थी। तो जैसे ही हमने इसको परचेज़ किया होस्टिंगर से, तो यहाँ पे वही एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे शो करवा रहा है मेरे ख़्याल से। तो चलिए यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का नेम इंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम आ गया एंड गाइस चेक करें, यहाँ पे भी नेम इंटर हो चुका है एंड यहाँ पे हम अपनी साइट का URL भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के लिए साइट आइकन भी क्लिक कर लेंगे। मैंने ये जनरेट करवाया हुआ है एंड सेट साइट आइकन पे क्लिक कर देते हैं हम। साइट आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव चेंजेस। एंड नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद हम चलते हैं थीम वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ऐड अ न्यू थीम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक थीम होगा एस्ट्रा के नाम से, हमने इसको कर देना है इंस्टॉल। थीम जी हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, हम करते हैं इसको क्लिक एक्टिवेट। एंड नाउ अब मैं आपको वेबसाइट की जो लुक है वो चेक करके दिखा देता हूँ। न्यू टैब के अंदर यहाँ पे चेक करें गाइस, ये सारा कुछ चेंज हो गया है। नीचे आ रहा है कॉपीराइट 2025 mobizy.com एंड पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट आ रही है वो आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट से कस्टमाइज़ करते हैं। एंड जो आपने साइट आइकन चूज़ किया था वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे साइट आइकन पब्लिश हो चुका है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मूव है, हम चलते हैं पेजेस वाले सेक्शन के अंदर, ऑल पेजेस। यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड न्यू पेज। यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है होम के नेम का एक पेज। एंड नाउ यहाँ पे व्यू पेज के ऊपर क्लिक करते हैं हम एंड इसके बाद हम एक दो और पेजेस भी क्रिएट कर लेंगे वेबसाइट की लुक को इम्प्रूव करने के लिए। तो कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का मैंने पेज बना लिया एंड नाउ पब्लिश। एंड दोबारा हम वापस डैशबोर्ड के अंदर आते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद ऐड न्यू पेज के अंदर यहाँ पे हम अबाउट अस का रख लेंगे पेज। यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेस आ चुके हैं जो कि अभी अभी हमने क्रिएट करे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई तरतीब नहीं है। इनको हमने तरतीब देनी है। तरतीब कहाँ से मिलेगी इनको? हम चले जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर एंड यहाँ पे आने के बाद हम अपीयरेंस वाले सेक्शन के अंदर, मेन्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम अपना एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं न्यू मेन्यू क्रिएट करूँगा, मेन मेन्यू। यहाँ पे मैंने न्यू मेन मेन्यू एक क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे करता हूँ मैं क्लिक क्रिएट। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो चुका है एंड इसको हम ऑटोमेटिकली जो भी हम अपना पेज क्रिएट करेंगे वो वेबसाइट के टॉप लेवल पे पहुँच जाएगा। एंड यहाँ पे हम करते हैं व्यू ऑल के बटन पे क्लिक एंड जो भी हमने पेजेस ऐड करने हैं हम उनको कर लेते हैं मेन्यू के अंदर ऐड। ये हमारे पास फर्स्ट आ चुका है होम एंड अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। करते हैं हम सेव मेन्यू। यहाँ पे गाइस चेक करें, जो पहले नेम तरतीब के अंदर नहीं थे अब हमने इनको तरतीब के अंदर दे दिया है। यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि है यहाँ पे कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर, हेडर बिल्डर के अंदर। यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के लिए लोगो ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी हम विड्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू है, इसी वजह से ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे हम इसको कर लेंगे इनलाइन लोगो एंड यहाँ पे इस वेबसाइट का नेम को यहाँ पे हम हटा देंगे एंड यहाँ से वेबसाइट का नेम हट जाएगा, ओनली लोगो शो होगा। एंड यहाँ पे ये पेजेस शो हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन पेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिडिल के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट के लुक को इम्प्रूव थोड़ा कर देते हैं। एंड यहाँ पे नीचे जो आप चेक करें कॉपीराइट वाला सेक्शन, इसको हम करते हैं एडिट, क्लिक कॉपीराइट एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉपीराइट को एडिट करने के लिए। यहाँ पे आप विजुअल्स सिलेक्ट होगा, आपने विजुअल को छोड़ के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपने साइट टाइटल के आगे यहाँ पे आपने पावर्ड बाय थीम बिल्डर को छोड़ के अपना नेम ऐड कर देना है। ये आपकी लुक्स को थोड़ा इम्प्रूव करेगा। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का या अपना खुद का नेम इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें, मैंने अपना नेम इंटर कर लिया है एंड नाउ पब्लिश हम कर देते हैं। यहाँ पे पब्लिश एंड आ जाते हैं हम वापस अपनी वेबसाइट के अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पे आपको मैं रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे चेक करें, मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू चल रहा है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे हमने लोगो ऐड किया था एंड यहाँ पे हमारे पास मिडल में आ चुके हैं पेजेस एंड यहाँ पे नीचे हमने फुटर को एडिट किया है एंड ये हमारी वेबसाइट ब्लॉग के लिए रेडी है। एंड अभी एक और सेटिंग रहती है, वो हम फटाफट से जाके कर लेते हैं।
जाते हैं हम अपने वापस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आते हैं हम सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे रीडिंग के अंदर, यहाँ हम करेंगे क्लिक रीडिंग पे। यहाँ पे हम रीडिंग सेटिंग के अंदर ये आपसे पूछ रहा है यूर होम पेज डिस्प्लेज। यहाँ पे हम यूर लेटेस्ट पोस्ट की बजाय स्टैटिक पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टैटिक पेज सॉरी। वो बोल रहा है कि होम पेज के अंदर आप क्या शो करवाना चाहते हैं, तो हम होम पेज के अंदर होम ही शो करवाना चाहते हैं। एंड उसके अलावा पोस्ट पेज के अंदर हम यहाँ पे पोस्ट पेज के अंदर एक न्यू पेज मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ब्लॉग के नेम का भी एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पब्लिश हो चुका है। एंड यहाँ पे हम वापस आते हैं, दोबारा जाएंगे हम सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे हम रीडिंग पे क्लिक कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम स्टैटिक पेज पे सिलेक्ट करके होम पेज के अंदर हम होम पेज को ही सिलेक्ट कर लेंगे। एंड पोस्ट पेज के अंदर हम ब्लॉग को सेट कर लेंगे। एंड नाउ सेव चेंजेस। एंड इसके अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग जो कि करनी है, आपने परमालिंक्स के अंदर आ जाना है। एंड यहाँ पे आपने पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो URL होगा वो मज़ीद ऑप्टिमाइज्ड होकर, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का नेम होगा उसी से ही क्लियरली विजिबल होगा। अगर इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको URL के अंदर डेटेज वगैरह एंड डॉट छोटे छोटे कोमे एंड होस्टिंगर के बाय डिफ़ॉल्ट जो URL बनेगा वो यहाँ पे आके पुट हो जाएगा। आपने फटाफट से ये सेटिंग भी कर लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं अपने ChatGPT के पास। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो मोबाइल के रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। गाइज़ आपने इस आर्टिकल को एज इट इज़ उठा के पेस्ट नहीं कर देना। यहाँ पे हमने एक आर्टिकल लिखवा लिया है। हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे हम आ जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक न्यू पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे कर देते हैं हम इसको पेस्ट। एंड यहाँ पे हम इसका जो टाइटल है उसको उठा के कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। जी तो गाइज मैंने ChatGPT से एक आर्टिकल जनरेट करवा के यहाँ पे एक पुट कर दिया है। एंड इसका यहाँ पे मैंने टाइटल भी दे दिया है। एंड नाउ यहाँ पे हम करते हैं पब्लिश। यहाँ पे हमारा एक आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। एंड नाउ गाइस यहाँ पे चेक करें आप, ये कुछ अजीब सा ही लग रहा होगा। यहाँ पे हम जाते हैं एडिट पोस्ट के, यहाँ पे हम सेट फीचर्ड इमेज को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब दोबारा मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये शो हो रहा है। यहाँ पे गाइस चेक करें, मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू चल रहा है। यहाँ पे जो हमने इमेज अभी लगाई है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो खैर इंटरनेट का इशू है। आपने यहाँ पे इनको कैटेगराइज भी कर लेना है। एंड जो भी इसके अंदर मज़ीद आपने सेटिंग करनी है वो आप मेरे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। जी तो गाइज देख लिया आपने तरीका कि किस तरीके से आपने वेबसाइट बनानी है। एंड उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपने वेबसाइट से अर्निंग कैसे करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट आपको पैसा कमा के दे तो ये आपको 3 स्टेप्स लाजमी फॉलो करने हैं। आपको गूगल एडसेंस से उसको कनेक्ट करना है जिसमें आपको वेबसाइट पर एड्स लगाने हैं। एंड उसके बाद आपको पैसे कमाने हैं। एंड जो सेकंड स्टेप है आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसे कमाने का, वो ये कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करने होते हैं एंड उसका आपको कमीशन मिलेगा। एंड यहाँ पे तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आता है पेड प्रमोशंस का। लेकिन गाइज ये सब होने के लिए भी आपके पास एक सीक्रेट होना चाहिए। डेली आपने आर्टिकल लिखने हैं 30 डेज तक। अगर आप बिला नागा आर्टिकल लिखते हैं SEO करके, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि आप किस तरीके से वेबसाइट की SEO कर सकते हैं और अपना कंटेंट राइट करवा सकते हैं, तो आप वेबसाइट से इंशाल्लाह जल्द ही पैसा कमा सकेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना सीख चुके हैं। एंड उससे आपको मैंने अर्निंग करने का भी तरीका बता दिया है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि आपको वेबसाइट बना लेने के बाद पैसा फौरन मिलने लगेगा या फिर इसके पीछे एक और सीक्रेट है। ये बात मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवा सकते हैं और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहें। एंड इसके अलावा आपको लास्ट के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि आपने अपनी वेबसाइट के नेम के रिलेटेड जो भी आपकी डोमेन का नेम होगा उसके रिलेटेड आपने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बना लेने हैं। इससे आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी और आपकी वेबसाइट जल्दी गूगल पे इंडेक्स होगी। एंड इसके अलावा आप अर्निंग के काबिल बन पाएंगे।